रोल रोलिंग साउंड साउंड रोलिंग। रणवीर, आपने क्यों हाँ कहा इसे? हाँ, मैंने क्यों हाँ कहा? आई थिंक इसके पीछे एक जर्नी है। कहीं ना कहीं मैं अपने करियर में रोम कॉम से मैंने दिमाग में मैं रिटायर हो चुका था। मुझे ये जॉनर नहीं करना था क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्में कर ली थी, कुछ बहुत अच्छी बनी, कुछ बहुत बुरी भी बनी। और मुझे ऐसा ही लगा कि जो भी मैं रोम कॉम सुन रहा था पिछले सालों में, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। शायद वो बहुत वेस्टर्न फिल्मों से इन्फ्लुएंस थे या कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 देखा तो मैंने खुद लव को मैसेज किया कि मुझे फिल्म बहुत पसंद आई एंड आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हिम, यू नो, एज एन एक्टर। तो हम मिले एंड जब हम मिले तो उसने कुछ और नरेट किया था मुझे, जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और हम वो करने वाले थे अजय सर के साथ, पर डेटों की वजह से उस वक्त ये फिल्म हो नहीं पाई। और उसी दौरान लव ने मुझे तू झूठी मैं मकार का आइडिया, जो है सिर्फ आइडिया था, मुझे सुनाया था। और इंस्टेंटिवली मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसा रोम कॉम बना रहा है जो नया है। इसका जो कैरेक्टर है मैंने कभी ऐसा प्ले किया नहीं है, मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं है। मज़ेदार है, कॉमेडी है, बहुत रूटेड है इंडियन कल्चर में, फैमिली वैल्यूज़ है। तो इंस्टिंक्टली मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं बहुत एक्साइटेड था एंड आई रियली पुश्ड हिम। आई सेड नहीं, हम ये बनाते हैं डेफिनेटली। ये जो हम दूसरी फिल्म कर रहे थे वो थोड़ा बाद में बनाएंगे, बट डेफिनेटली लेट्स मेक दिस फिल्म। वो भी बनेगी ऑब्वियसली, मतलब होपफुली, मतलब नए साल में या 2024 में। क्या ना, आज तक कभी ऐसा डिसाइड नहीं किया एक फिल्म के आने से पहले कि अगली क्या बना रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी फिल्म है जो मैं जरूर अनाउंस की थी। हाँ, कि मैं जरूर बनाना चाहता हूँ। तो एक बार ये आ जाए, उसके बाद बैठेंगे उस चीज पे। राइट। अच्छा, और रणवीर, आपने चूंकि इम्तियाज अली के साथ भी काम किया है, जो रोमांटिक जॉनर अपने तरीके से मतलब करते हैं, अयान ने भी की थी, है ना? तो ये अगर हम लोग मतलब छोटा छोटा तो कुछ ऐसा 1-2 पॉइंट बता सकें कि क्या डिफरेंस पाया आप लोगों आपने? आई थिंक हर डायरेक्टर का, जो भी डायरेक्टर्स मैंने जिनके साथ काम किया है, वो बहुत ही ओरिजिनल और इंडिविजुअलिस्टिक रहे हैं। एंड आई हैव टू से इट्स द सेम अबाउट लव आल्सो, कि लव की एक बहुत ही क्लियर नज़रिया है कि जिस तरीके से वो फिल्में देखता है, जिस तरीके से वो लिखता है। मुझे इसकी डायलॉग राइटिंग बहुत पसंद है। आई थिंक बहुत फ्रेशनेस है, बहुत न्यू है। इट्स लाइक स्टैंड अप कॉमेडी। बहुत म्यूजिकल भी है। मैंने ये क्वालिटी एक्चुअली संजय लीला बंसाली में देखी थी। जिस तरीके से संजय लीला बंसाली लाइक्स हिज एक्टर्स टू परफॉर्म द डायलॉग्स, उनमें एक म्यूजिकल क्वालिटी रहती है। आई थिंक लव हैज दैट सिमिलर टेक टुवर्ड्स डायलॉग एंड आई थिंक एज पीपल हम दोनों बहुत सिमिलर एनर्जीज हैं। हमारी जो चाहत है, हमारी जो विजन है, ड्रीम्स है, बहुत सिमिलर है। मैं ऐसे कुछ 3-4 साल पहले मैं लव से मिला, बट आई थिंक हम इंस्टेंटली बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमने बहुत हैंग आउट किया है, रातें गुजारी है साथ में, नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फिल्म ओनली, जस्ट डिस्कसिंग लाइफ के बारे में, अलग फिल्मों के बारे में, पैशंस के बारे में। तो आई थिंक एक बार वो जो क्रिएटिव एनर्जी बढ़ जाती है किसके साथ, तो और मज़ा आता है काम करने में। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और लव के लिए कि हम ऐसा एक रिश्ता बनाए बिफोर वी एंटर्ड सेट। तो फिर एक क्या होता है कि ट्रस्ट पैदा हो जाता है, एक रिस्पेक्ट आ जाता है, एंड देन द वर्क फ्लोज, फिर आसानी से काम होता है। तो एक प्रोसेस रहा है, बट आई एम लकी कि वी फाउंड अ गुड बैलेंस विद ईच अदर। ये स्क्रिप्ट मतलब घर में भी आपने डिस्कस की थी ऐसे, मतलब वन लाइनर खाता? एक्चुअली फनी चीज़ ये है कि जब पापा को पता लगा कि मैं लव के साथ काम कर रहा हूँ, वो भी लव के बहुत बड़े फैन रहे हैं, लव ऑल हिज फिल्म्स, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम एक गैंगस्टर ड्रामा कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, यार एक तो तूने एक सही डायरेक्टर चुना है बहुत सालों बाद, और फिर तू उसके साथ वो फिल्म कर रहा है जो उसने कभी बनाई नहीं है, उसके साथ ये वाली ऐसी किस्म की फिल्म करना। तो जब हमने फाइनली डिसाइड किया था कि हम तू झूठी मैं मकार पे काम करेंगे, ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि ये जॉनर बहुत अच्छी तरह समझता है, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। ओके। और जैसे मतलब ये कहानी को फिर आप लोग स्पेन ले गए हैं या स्पेन में जाके शूट भी किया है, मतलब वो एक रीजन क्या क्या रहा कि मतलब उधर का भी पर्सपेक्टिव आएगा, वहाँ के भी जो लोग हैं या नहीं, मतलब बस वो पर्सपेक्टिव का नहीं है, फ्रैंकली वो जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्पेन में बेस्ड कहानी है, दिल्ली में बेस्ड कहानी है, ठीक है। स्पेन इस कहानी का एक पोर्शन है जहाँ लड़का और लड़की मिलते हैं और जहाँ उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। लेकिन क्या इसमें स्पेन का कोई किरदार है, मतलब स्पेन एज अ कंट्री का कुछ कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर, वो नहीं है। ये गोवा में भी वो हाँ, मतलब वो जगह है वो एक।
जहां ये दोनों आपस में टकराते हैं। सही। और मतलब रणबीर आप साथ साथ एनिमल वीक मतलब कर रहे थे, दोनों साथ साथ शूट? मैंने लव की फिल्म खत्म की, एक्चुअली लव की फिल्म कभी खत्म हुई नहीं। जब खत्म होने वाली थी ऐसे कभी हुई नहीं, तो लव की फिल्म जब खत्म हो रही थी तो मैंने यंग पोर्शन की एनिमल की, क्योंकि एनिमल में भी 2-3 लुक्स हैं। फिर जब इसकी शूटिंग, प्रिंसिपल शूटिंग खत्म हुई, फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, थोड़ा मैंने वेट पुट ऑन किया, दाढ़ी बढ़ाई, फिर शुरू की मैंने एनिमल। ग्रेट, डेफिनेटली। ब्रह्मास्त्र 2 भी लोग जानना चाहते हैं कि वो, और आयान ने भी कहा कि 10 साल का तो वेट नहीं करा। जी जी, वो भी लिख रहा है, पार्ट 2 और पार्ट 3 लिख रहा है। हम बहुत खुश है कि पार्ट 1 एक्सेप्ट हुई है। जो भी हमें क्रिटिसिज्म मिला है, हमने बहुत जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला है, अगर डायलॉग्स को लेकर या कोई भी चीज़ को लेकर, आई थिंक वी वेरी नाइसली एक्सेप्टेड इट। हम उन चीज़ों पर काम करेंगे और ये कोशिश करेंगे जो पार्ट 2 और पार्ट 3 बने, ये पार्ट 1 से भी बेटर हो। नए किरदार आने वाले, देव का किरदार आएगा, अमृता विल ऑल्सो बी सीन इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो वेरी एक्साइटिंग स्पेस एंड रियली हैप्पी कि जो दुनिया है और जो एक जो फैंटेसी वर्ल्ड आयान बेचना चाह रहा था, वो एक्सेप्ट हो चुकी है। लाइफ का पहला झूठ याद है? पहला झूठ शायद स्कूल डेज या आई थिंक बच्चे मैनिपुलेटिव होते हैं ना। आई थिंक किड्स व्हेन दे वांट समथिंग, वो झूठ बोलते हैं या नाटक करते हैं, मकारी करते हैं, एंड किड्स आर ऑलवेज मेंट टू बी प्योर। तो किड्स इफ दे लाई एंड दे डू मकारी एंड दे आर प्योर, इसका मतलब क्या है कि इस सोसाइटी टेलिंग अस कि झूठ एंड मकारी इज रॉन्ग, बट एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। जब तक आप नादान हो तब तक आप कर सकते हो। राइट, वो एक्सेप्टेबल है तरीके से पेरेंट्स को भी और करेक्ट। डेफिनेटली। अच्छा, और ये मतलब आमतौर पे कह दिया जाता है कि अगर आपने संजू की है या फिर रॉकस्टार की या ब्रह्मास्त्र की, और मतलब ये कर रहे हैं, टीजेएमएम कर रहे हैं, तो ये शायद कैरेक्टर में जाना आसान है या नहीं? मतलब ऐसा नहीं है? मेरा मानना नहीं है। आई थिंक जब आप एक रोम कॉम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है, और जब आप इतने सालों से काम करो, आपकी पर्सनैलिटी भी कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती है स्क्रीन पर, आप रिपीटेटिव लगने लगते हो, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली मैंने रिकग्नाइज कर लिया था अपनी लाइफ में कि जब रोम कॉम करूंगा, मैं सिर्फ ऐसी रोम कॉम करूंगा जहाँ डायरेक्टर बहुत तगड़ा हो। एक डायरेक्टर की बहुत ज़रूरत होती है और एक राइटर की बहुत ज़रूरत होती है, एंड आई थिंक आई सॉ बोथ दिस क्वालिटीज इन लव, दैट्स व्हाई आई एग्री टू डू इट। नहीं तो ऑनेस्टली, जैसे मैंने पहले कहा था कि रोम कॉम एक ऐसा जॉनर है या कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो जॉनर मर चुका है कि मुझे ऐसी फिल्में नहीं करनी। ये शायद इसलिए भी है कि मतलब सोसाइटी से शायद प्यार कम हो चुका है, या वो जो 7 जन्मों का साथ वाला होता था कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा कम हुआ है। जल्दी लोग प्यार में पड़ते भी हैं, जल्दी निकलते भी हैं, उसके अलावा कई प्यार करते हैं। ऐसा वो तो आई थिंक वो तो बहुत ही पेसिमिस्ट व्यू हो जाएगा कि दुनिया से या सोसाइटी से प्यार खत्म हो गया। ये वाला प्यार नॉट, वो तो हाँ, मैं कह रहा हूं, समाज का भला वो तो अलग चीज है। हाँ नहीं, तो मेरा मानना ये है कि प्रेम कहानियां बनाने में जो इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये नहीं है कि अब लोगों को प्यार नहीं होता। अब ये है कि प्रेम कहानी का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखिए, अब क्या है ना कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पहले होते थे। पहले अमीर गरीब का होता था, जात का होता था, धर्म का होता था, राइट, दुश्मनी का, पुरानी दुश्मनी का होता था, खानदानी दुश्मनी है। हाँ। तो मेन मुद्दा ये है कि प्रेम कहानी में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब जैसे टाइटैनिक है, टाइटैनिक में कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो डूब नहीं, पहले तो अमीर गरीब का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, फिर एक पॉइंट के बाद वो शिप डूब रही है। आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नया लाना पड़ेगा ना जिसके अराउंड आप प्रेम कहानी बना पाओ। तो वो कहीं ना कहीं शायद प्रेम कहानियां बननी इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स मिलने मुश्किल हो गए हैं। आज थोड़ा आसान है प्यार करना। आज प्यार को लेके, जैसे आप लव मैरिजेस को भी लेके अगर आप देखेंगे तो आज एक्सेप्टेंस ज्यादा है। तो एक्सेप्टेंस ज्यादा है मतलब कॉन्फ्लिक्ट कम है। राइट। और बिना कॉन्फ्लिक्ट के फिल्म कैसे बनाओगे आप? रणवीर, आपके मामले में जैसे मतलब लोग जानना चाहेंगे कि कैसे प्यार में पड़े? मैं बहुत आसानी से प्यार में पड़ता हूँ। जैसे फिल्म का भी डायलॉग पढ़ता हूँ तो क्या पढ़ा कैसे, एक बार का पूछ रहा है? लाइफ में मैंने ये किया है, मतलब एंड सिर्फ लड़कियों से नहीं, मतलब फैमिली से, एक्टर से, अभी मेरी बेटी से, तो मैं बहुत आसानी से मुझे प्यार हो जाता है। मतलब आप इसके फिल्म का डायलॉग भी ना, प्यार जल्दी भरोसा कर, घुसना आसान है, उसमें से निकलना मुश्किल। जल्दी भरोसा करते हैं आप किसी पे? देखिए, मेरी लाइफ में ना, मेरी जो इनर सर्किल है दोस्तों की बहुत छोटी है। तो मेरी पर्सनैलिटी एक इंट्रोवर्ट की है, मैं शाय इंसान हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। तो जो मेरे क्लोज्ड सर्किल है, मैं उन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, उनके साथ बहुत टाइम बिताता हूँ, बट मैं आसानी से ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकता।
मोटिवेशन चाहिए होता है जब आपको, अब आज की तारीख में चूंकि आप मोटिवेशन नहीं, आई थिंक समय लगता है जब आप एक इंसान से मिलते हो. रिलेशनशिप्स आर हार्ड, यू नो, आप विद एनी ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर हार्ड. तो आपको टाइम बिताना पड़ता है, इवेंचुअली एक कनेक्शन मिल जाता है, एंड देन यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद दैट पर्सन. फिर दोस्ती और गहरी हो जाती है या प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए. पंचनामा का अगला पार्ट या अभी नहीं सोच पा रहे हैं? अब ये नहीं सोच पा रहे. मैंने एक्चुअली कभी भी लाइफ में ऐसा ये डिसाइड कभी नहीं किया. एक फिल्म बनाते वक्त मैं कभी ये सोच नहीं पाता हूँ कि अगली क्या बना रहा हूँ. मैं ये सोच पाता हूँ कि अगली कौन कौन सी बना सकता हूँ. तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं नोट करके रखता रहता हूँ कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं. पंचनामा का अगला पार्ट, हाँ, पंचनामा एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कभी ना कभी मैं दोबारा बनाना चाहूंगा, लेकिन कब बनाऊंगा, अगली बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, वो मुझे आज पता नहीं है. वो आज अगर मैं बोलूं कि मैंने सोचा नहीं है उस बारे में कि मैं बनाऊंगा कब. वो रोमकॉम में चूंकि आप भी एकदम मतलब वो है, माहिर है, महारत है. कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी एक तरह का भी वो मतलब था, लव स्टोरी कह सकते हैं उसको, है ही. वो क्यों चली या क्यों कनेक्ट कर पाई, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोग के पास है, समझ पाए हैं? देखिए, मतलब सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि लव स्टोरी एक ऐसा जॉनर है वो हमेशा चलेगी. अगर आप एक अच्छी ऑनेस्ट लव स्टोरी बनाओ और उसका म्यूजिक भी तगड़ा हो, वो ऑडियंस के लिए लव स्टोरी मतलब बेस्ट जॉनर है. लेकिन लव स्टोरी बनाना मुश्किल है. अब आप जवाब दो. मतलब ये कह पाना कि कबीर सिंह क्यों चली, मतलब उस पर डेफिनेटिव आंसर मेरा हो वो पॉसिबल नहीं, लेकिन मेरी अपनी जो समझ है, मेरा मानना ये है कि कोई भी कहानी जिसको देख के लोग ये महसूस कर पाए कि हाँ ये रियल है, ऑथेंटिक है, राइट, ये फर्जी नहीं है, ये नकली नहीं है, और वो उन कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाए और उन कैरेक्टर्स की स्ट्रगल से, उसके पेन से अगर रिलेट कर पाए तो वो फिल्म चलती है. और मुझे लगता है कि कबीर सिंह के साथ वो हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो उससे रिलेट नहीं कर पाए, और वो भी एक सेक्शन है जो, हाँ बिल्कुल, जो किसी चीज से सहमत ना होना एक अलग चीज है, राइट. लेकिन अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे नकार सकते हैं. तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो उससे सहमत नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो जिन्हें फिल्म पसंद आई होगी वो फिर भी उससे सहमत नहीं होंगे. लेकिन उस फिल्म का चलना ये आपसे जरूर कहता है कि कहीं ना कहीं उन कैरेक्टर्स की कहानी से ऑडियंस जुड़ पाई, या ऑडियंस को उन कैरेक्टर्स की कहानी में एक सच्चाई दिखी. एनिमल आपने हाँ क्यों कहा? कहानी, कैरेक्टर, एक ऐसी दुनिया थी, एक ऐसा किरदार था जहाँ ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे किरदार मुझे ऑफर होते नहीं, एंड बहुत एक्साइटिंग था, बहुत ग्रे शेड है. तो बहुत ही एक्साइटिंग एक दुनिया थी, एक एक्साइटिंग स्क्रिप्ट थी. मैं संदीप के साथ भी काम करना चाहता था. मैं भी अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह का बड़ा फैन रहा हूँ. तो सब ऑल द क्वालिटीज वर देयर. वक्त की पाबंदी है, रैपिड फायर वाले कुछ 2-3 क्वेश्चन रैपिड फायर बेस्ट है. तो मतलब कंपटीशन है कि हम बहुत कंपीटिंग इंसान है. ग्रेटेस्ट स्किल बिसाइड्स एक्टिंग, मतलब अलग अलग. तो ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ व्हाट आपका? मेरा ग्रेटेस्ट स्किल, मैं हमेशा से मानता हूँ मेरा ग्रेटेस्ट स्किल ये है, लेकिन इस पे कोई मतलब ताली नहीं बजाता. वो ये है, ये मेरा ग्रेटेस्ट स्किल है. तुम्हारा क्या कुछ है? मैं लेजेंडरी कुक हूं. वो तो खाना बहुत अच्छा, खाना या वैसे भी पकाता अच्छा हूं मैं, लेकिन खाना तो बहुत ही अच्छा पकाता हूं. लाइफ ने रिसेंटली क्या सिखाया है? लाइफ ने रिसेंटली सिखाया है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल. लाइफ ने रिसेंटली सिखाया है कि हमेशा भागते रहना जरूरी नहीं है, थोड़ा थम जाओ. तुम तो थोड़ा भाग लो. वैसे वाले भागने की, मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूं. बड़ी बड़ी बात है. अगर लाइफ में हम मिस्टेक्स मतलब सीखते हैं, मतलब ये है, तो फिर उससे डरते क्यों हैं कि भाई नहीं मिस्टेक्स डरना हो जाए. रिस्क बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, एंड फेलियर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादातर आपको फेलियर सिखाता है लाइफ के बारे में. मैं एक माइकल जॉर्डन का इंटरव्यू देख रहा था और वो बता रहे थे कि पीपल सेलिब्रेट मी फॉर द कप्स आई वन, और जो जितने गेम्स मैंने जीते हैं, माई पॉइंट्स, बट मैंने कितने गेम्स में हारा हूँ
यू नो कितने टाइम मैं इंजर हुआ हूँ, कितने टाइम मैंने अच्छा नहीं खेला, पीपल फॉरगेट दैट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फेलियर इज इंपॉर्टेंट, बट टू वर्क हार्ड एंड कीप एट इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट. रणबीर का कोई रहा हो ऐसा फेलियर लाइफ में, रिजेक्शंस? I think right now I recognize just one failure कि I wish I could have spent more time with my father, you know, since he's not there anymore. क्योंकि जब मैं पापा बहुत बिजी थे जब मैं स्कूल में था, फिर जब पापा थोड़ा फ्री होने लगे तब मैं अमेरिका चला गया पढ़ने, तब जब मैं वापस आया तब काम करना मैंने शुरू कर दिया, तो इतना वक्त मैं बिताया नहीं पापा के साथ. सो I wish I could have spent more time with him. फीमेल फैंस आपके बहुत हैं, बस खत्म कर रहा हूँ. तो मतलब शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे मतलब हीरोइंस के मामले में तो कहा जाता था कि यार शादी हो गई तो अब इनके फैंस, मेल फैंस तो मतलब कटते जाएंगे. मेरा ये मानना नहीं. आई थिंक अगर मेरे फीमेल फैंस हैं, मेरा ये मानना नहीं कि वो मेरे फैंस है क्योंकि वो मेरे से शादी करना चाहते हैं. यू नो वो मेरे फैंस है क्योंकि शायद उनको मेरा काम पसंद आया या आ रहा है. बट ऐसी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अभी शादीशुदा हूँ या यू नो मैं एक फादर हूँ तो शायद वो मुझे नहीं पसंद करेंगे. ऐसा मैं सोचता नहीं. नेक्स्ट बिग स्टेप यू नीड टू टेक. नेक्स्ट बिग स्टेप यू नीड टू टेक टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंटरव्यू. बिसाइड्स इट नेक्स्ट बिग स्टेप साउथ की रीमेक या हॉलीवुड मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है. हाँ, किस तरह के जॉनर? मेरे पास एक दो आइडियाज हैं जो मैंने लव को भी बताए थे, जो इसने बड़े अच्छी तरीके से बोल दिया कि प्रोड्यूस आइडिया नहीं है. मैंने ये नहीं बोला अच्छा आइडिया, मतलब इस पर काम करते हैं. बट आइडियाज हैं, लेकिन अभी तक वो हिम्मत नहीं है कि मैं जाके बनाऊं, क्योंकि आई थिंक जितना मैं और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ उतना एहसास हो रहा है कि फिल्म बनाना आसान काम नहीं है. एक्टिंग बहुत आसान है, फिल्म डायरेक्ट करना आसान नहीं है. तो है एक एम्बिशन है, हमेशा से थी, बट मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अभी और मैं नजदीक हूँ एम्बिशन के. एज ए डायरेक्टर तो एक्टिंग करना चाहोगे? मैं फिट हूँ, इसीलिए तो पानी वाली बात कर रहे थे. पोस्ट कोविड, लास्ट क्वेश्चन के साथ वाइंड अप कर रहा हूँ कि पोस्ट कोविड क्या चेंजेस दर्शकों के टेस्ट में आया है जो आप लोग मतलब जितना समझ पा रहे हैं? बिकॉज लास्ट ईयर मतलब कई सारी अच्छी फिल्में भी थी जो मतलब नहीं चल पाई उतनी. मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं छोटा चलूंगा फिर तू बोल दे, तू बड़ा वाला देगा. कि मेरा ये मानना है कि अच्छी फिल्में चलती है, अगर वो फिल्म नहीं चली है मतलब अच्छी फिल्म नहीं है. वो सिंपल तरीका है, क्योंकि ऑडियंस चाहती है कि एक अच्छी फिल्म आए, वो जाए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ थिएटर में. जो एक्सपीरियंस, एक अच्छी फिल्म का जो एक्सपीरियंस होता है थिएटर में, वो बहुत कम एक्सपीरियंसेस ऐसे है लाइफ में. तो अगर एक अच्छी फिल्म है लोग जाएंगे, अगर फिल्म नहीं चली है उसका कारण ये है कि वो फिल्म अच्छी नहीं है. लोगों के बिहेवियर में मेरे हिसाब से ये बदलाव आया है कोविड के बाद कि लोगों को अपने वक्त की और अपने पैसे की थोड़ी सी कीमत ज्यादा हो गई है, इन अ गुड वे. तो बात ये नहीं है कि उन्हें फिल्मों से कुछ अलग चाहिए, वो बस आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप अच्छी फिल्म बनाओगे, जिस फिल्म की वो तारीफ सुनेंगे उसमें वो आपको एक्स्ट्रा प्यार देके जाएंगे. बिल्कुल. और जिसकी वो तारीफ नहीं सुनेंगे, आप अगर अच्छी फिल्म नहीं बनाओगे तो अब वो बिल्कुल नहीं आएंगे. वो सिर्फ वक्त काटने फिल्म देखने नहीं आएंगे, वो तब आएंगे फिल्म देखने जब उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके पैसे की उन्हें कीमत मिल रही है और उन्हें मजा आएगा, तो वो फिल्म देखने आएंगे. वो सिर्फ एसी में बैठने और पॉपकॉर्न खाने, पिक्चर देखने नहीं आएंगे. ये भी एज अ फ्रेंचाइजी डेवलप करने. हाँ सर, सोचा नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं सोचा. रणवीर, मतलब इसमें है तो पोटेंशियल. नहीं, आई थिंक लव के पास बहुत बहुत अच्छे आइडियाज हैं, एंड आई थिंक ही शुड एक्सप्लोर दैट. इन्होंने मेरे साथ भी आइडियाज डिस्कस किए जिसमें मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ. तो आई थिंक ये फिल्म कंप्लीट है, इसकी कोई सीक्वल की जरूरत नहीं बनती. बट यू नो सर, पता है फ्रेंचाइजी जो आजकल हो गई है ना, फ्रेंचाइजी फिल्म्स तो बहुत कम है. लोगों को टाइटल की फ्रेंचाइजी बनाने का शौक है. वो क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग आसान होती है, वो बिकती आसानी से है. 2 सीक्वल्स तो बहुत ही कम बनती हैं हमारे यहाँ. 2 सीक्वल होती है जिसमें वही सेम किरदार हो, जिनकी आगे की कोई कहानी हो. पार्ट 2 का डायलॉग हुआ, तू बकवास में बेकार. अनाउंसमेंट हो चुका है दैनिक भास्कर पे. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. और यूं ही देखते हैं दैनिक भास्कर. थैंक यू. थैंक यू. स्मोक ब्रेक? यस, ऑफ कोर्स.